आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो काशी विश्वनाथ का भव्य धाम आज विश्व को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संकल्प पूरा करते हुए सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम विश्व को समर्पित करेंगे। 2 दिवसीय प्रवास पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे मोदी पहले काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव से अनुमति लेने के बाद पतित पावनी मां गंगा का दर्शन करेंगे। बैंक डूबने पर अब आपका जमा पैसा नहीं डूबता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि बैंकों के डूबने पर अब जमाकर्ताओं का पैसा नहीं डूबता, उनकी जमा रकम का समयबद्ध तरीके से भुगतान किया जाता है। विज्ञान भवन में जमाकर्ता प्रथम 5 लाख रुपए तक का गारंटी शुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जमाकर्ताओं को पहले दबाव वाले बैंकों से पैसा वापस पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उत्तराखंड में 15-16 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना। तो उत्तराखंड में 15 और 16 दिसंबर के लिए मौसम विभाग ने पहाड़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है। हालांकि इस दौरान पहाड़ के निचले इलाकों और मैदानी क्षेत्र में मौसम साफ रहेगा। प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट दूसरी बार हैक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल शनिवार देर रात 2:11 पर कुछ समय के लिए हैक कर दिया गया। इससे ट्वीट किया गया, भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि अकाउंट को सुरक्षित कर लिया गया है। छात्र संख्या और फीस से तय होगा निजी स्कूल शिक्षकों का वेतन। तो प्राइवेट स्कूलों में छात्र संख्या, उनकी फीस व अन्य शुल्क के अनुसार उनकी शिक्षक कर्मियों के वेतन भी तय किए जाएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बनने जा रहे राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण को सरकार सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा और मानव संसाधन को बेहतरीन के लिए ठोस कदम उठाने के लिए अधिकार संपन्न बनाएगी। दाखिले को 15 से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई की ओर से 9वीं और 11वीं में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू की जाएगी। अतिथि शिक्षकों को रियायत के खिलाफ खोला मोर्चा। तो अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त न मानने के कैबिनेट के फैसले के खिलाफ शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को बद्रीपुर में आयोजित संघ की आपात बैठक पर इस मुद्दे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलकर वस्तु स्थिति स्पष्ट कराने का निर्णय किया गया। जल्द ही संघ का प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिलेगा। संघ ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त न माना गया तो संघ इस फैसले के लिए हाईकोर्ट में केस दायर करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने रवाना किए जन सुझाव रथ। धामी बोले 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएगी भाजपा। सीएम आवास कूच कर रही भोजन माताएं गिरफ्तार। तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये लागू करने तथा भोजन माताओं को स्थायी नौकरी देने समेत अन्य मांगों को लेकर के प्रदेश भर की भोजन माताओं ने सीएम आवास कूच किया, जिन्हें पुलिस ने हाथीबड़कला बैरियर पर रोक दिया। नड्डा 18 को हरिद्वार में विजय संकल्प रैली करेंगे। तो देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 18 दिसंबर को हरिद्वार में विजय संकल्प रैली का शुभारंभ करेंगे। ओमिक्रॉन बूस्टर डोज पर अध्ययन सुझावों के आधार पर फैसला होगा। तो SARS-CoV-2 वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के पांव पसारने के बाद भारत में कोविड रोधी टीके की बूस्टर खुराक लगाने के मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। जौलीग्रांट हवाई अड्डे को नहीं मिला अटल का नाम। तो 3 साल बाद भी जौलीग्रांट स्थित एयरपोर्ट का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नहीं हो पाया। टीटी जनवरी में कराने की तैयारी। तो पेपर लीक की 28 नवंबर को निरस्त हुई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अब 23 जनवरी को प्रस्तावित है। ग्लेशियर में सालों से जमा मलबे से आई थी बाढ़। तो वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कहा कि ऋषिगंगा घाटी में गत 7 फरवरी को आई भीषण बाढ़ ग्लेशियर के ऊपरी क्षेत्र में जमा पानी और मलबे के कारण आई। यह मलबा वहां बीते 4-5 साल से जमा हो रहा था। मलबे और पानी के दबाव के कारण रोंगथी गदेरे में 540 मीटर चौड़ी और 720 मीटर लंबी चट्टान टूटने व उस पर टिके ग्लेशियर के खिसकने से बाढ़ आई। आगामी कैबिनेट में आएगा मनरेगा कर्मचारी के मानदेय का मुद्दा। तो ग्राम्य विकास मंत्री ने सचिव को दिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश।
वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आई है। शिक्षक भर्ती मामले में विभाग के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी। तो प्रदेश में सरकारी बेसिक स्कूलों के 2287 शिक्षकों के पदों पर चल रही भर्ती में बीएड के आधार पर वर्ष 2012 से 2018 तक केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र पाने वाले उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र पर रोक लगाई गई है। इसी आधार पर वर्ष 2015 एवं 2017 में उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र पाने वाले उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र न रोके जाने पर याचिकाकर्ता उमेश कुमारी विभाग के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का वाद दायर करने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि सोमवार को वह मामले को लेकर के विभाग के निदेशक से मिलेंगी। यदि इसके बाद भी यूटेट वाले इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती से बाहर न किया गया तो वह विभाग के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना वाद दायर करेंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में एमएड डिग्री धारकों को राहत। तो प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र की भर्ती के लिए एमएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने संशोधित सूचना जारी कर दी। पिछले सप्ताह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें शिक्षा शास्त्र के पद के लिए एमएड डिग्री धारकों को आवेदन के योग्य नहीं बताया गया था। मामले में दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब एमएड डिग्री धारक को भी एमए शिक्षा शास्त्र के समकक्ष माना जाएगा। लिहाजा एमएड वाले उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जेई के 76 पदों पर भर्ती निकली। तो प्रदेश में विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के 76 पदों पर भर्ती निकली है। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने इसकी सूचना जारी कर दी। इसके लिए 15 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी के मुताबिक यूजेवीएनएल में 25, पिटकुल में 5, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण में 10, जल विद्युत निगम में 15, जल विद्युत निगम विभाग में 10 और पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 11 पदों को मिलाकर कुल 76 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए 15 दिसंबर से 28 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। 30 जनवरी तक फीस जमा करा सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट मिलेगी। राज्य सरकार के आदेश के तहत आवेदन शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। सभी वर्गों के उम्मीदवार निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। कैबिनेट में गेस्ट टीचरों पर फैसले से राजकीय शिक्षक संघ नाराज। तो गेस्ट टीचरों के पदों को खाली न माने जाने के कैबिनेट के फैसले से राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों में नाराजगी है। जोगीवाला में हुई बैठक में शिक्षकों ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द इस फैसले को वापस न लिया तो इसके विरोध में शिक्षक आंदोलन शुरू करने को बाध्य होंगे। 35,000 ने छोड़ी अपर अधिक सेवा परीक्षा। तो उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग के सम्मिलित राज्य अवर अधिक सेवा लोअर पीसीएस की परीक्षा करीब 35,000 अभ्यर्थियों ने छोड़ दी। हालांकि सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो गई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के परीक्षा नियंत्रक एसएल सेमाल ने बताया कि रविवार को हुई परीक्षा में 1,16,425 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 81,970 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत 70.41% रहा, जबकि 34,455 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। परीक्षा 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई। आसान सवालों से चेके अभ्यर्थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अपर अधिक सेवा परीक्षा 2021 का आयोजन कराया गया। इसमें 350 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में आसान सवाल आने से अभ्यर्थी चहक उठे। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के कई पद रिक्त। तो 70 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 8 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंजीनियर के पदों पर पाए नौकरी। तो डील देहरादून में 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं लेक्चरर के पदों पर करें आवेदन। तो 437 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 6 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक के विभिन्न पद खाली। तो यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 7 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जनरल बिपिन रावत के सपने का प्रदेश बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पटोटिया धुमाकोट में 90 करोड़ की योजना का शिलान्यास व लोकार्पण किया।
17 नए संक्रमित मिले, 27 हुए स्वस्थ। तो प्रदेश के 6 जिलों में 17 नए संक्रमित मिले हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 6, नैनीताल में 4, उधम सिंह नगर रुद्रप्रयाग में 2-2, हरिद्वार, चंपावत और उत्तरकाशी जिले में 1-1 संक्रमित मिला। प्रधान बनने के लिए 10वीं पास जरूरी और विधायक अंगूठा छाप भी चलेगा। तो इसे विडंबना ही कहेंगे कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में 10वीं पास की अनिवार्यता है, लेकिन विधायक अंगूठा छाप भी चलेगा। सभी सियासी दलों के पास विधायक पद के दावेदारों के लिए एक ही पैमाना है, उम्मीदवार जिताऊ होना चाहिए। राहुल की रैली को भव्य बनाने के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत। तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की 16 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाली रैली को लेकर के पार्टी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर के जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक कर रणनीति बनाने के काम में जुटे हैं, वहीं प्रदेश भर में विधानसभावार जन संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। वही खबर है पिरान कलियर से बाइक के भिड़ी 2 युवकों की मौत और 2 घायल। तो रुड़की मेवड़ के बीच शनिवार देर शाम रोड पर 2 बाइक आमने सामने की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही खबर है पौड़ी से ड्राफ्ट जमा करने पर 2 गुटों में मारपीट हुई। अल्मोड़ा से खबर है कुत्ते को घुमा रहा युवक छत से गिरा, रस्सी गले में फंसने से मौत हो गई। ओमिक्रॉन के 5 नए संक्रमित मिले। तो चंडीगढ़, नागपुर, केरल व आंध्र प्रदेश में पहला मामला। अब तक कुल 38 संक्रमित हो गए हैं। पूर्व मंत्री को एम्स में नहीं मिला इलाज, नाराज होकर लौटे। तो अस्पताल स्टाफ के रवैये और बद इंतजामी की केंद्र और राज्य सरकार से करेंगे शिकायत। 5 घंटे ठप रहा रोडवेज बसों का फास्टैग खाता। तो टोल प्लाजा पर दोगुना शुल्क देकर गुजरी बसें, निगम को भारी क्षति हुई। पेटीएम ने कहा आरबीआई गाइडलाइंस के तहत अपडेशन कार्य की वजह से हुई परेशानी। कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। तो गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। कबड्डी में देहरादून को दोहरा खिताब। तो कबड्डी में देहरादून के खिलाड़ियों ने लहराया परचम। शादियों में मेहमान बनकर चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। तो मेहमान बनकर शादियों में जाकर चोरी करने वाले मध्य प्रदेश के चिड़िया गैंग का पटेल नगर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 4 महिलाएं सहित 1 पुरुष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिना लाइसेंस शराब पिलाने पर रेस्टोरेंट स्वामी गिरफ्तार। तो रायपुर पुलिस ने रिंग रोड स्थित रेस्टोरेंट स्वामी पर की कार्रवाई। देवप्रयाग पहुंचकर लापता हुए डॉक्टर करे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन समक्ष के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। वही खबर है सेला कोई से दोहरे हत्याकांड में महिला गिरफ्तार। तो अवैध संबंधों के कारण हुए अरमान व बबली बानो हत्याकांड में पुलिस ने एक अन्य महिला को गिरफ्तार किया है। भोजन बताओ ने किया सीएम आवास कूच। तो रोकने पर किया प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने की उठाई मांग। बेरोजगार फार्मासिस्ट कल करेंगे सीएम आवास कूच। तो बेरोजगार प्रशिक्षित डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ ने नियुक्ति समेत विभिन्न मांगों को लेकर के 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने की चेतावनी दी है। देवाल से खबर आई है हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर अनशन की चेतावनी। तो ब्लॉक के एक गांव में युवती की हत्या के आरोपी की 2 माह बाद भी गिरफ्तारी न होने से परिजन गुस्से में हैं। नई दिल्ली से खबर आई कॉलेज व पॉलिटेक्निक के छात्रों को मिले बस सेवा। तो प्रतापनगर समग्र जन समिति की बैठक में उठी मांग। नंदा गौरा कन्या धन के लिए भटक रही बालिकाएं। तो नंदा गौरा कन्या धन के लिए छात्राओं और उनके अभिभावक को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वर्ष 2017 में 12वीं पास छात्राओं ने नंदा गौरा कन्या धन के लिए आवेदन किया, लेकिन उनको 4 साल बाद भी योजना का लाभ नहीं मिला। एलएलबी का रिजल्ट घोषित नहीं करने पर रोष जताया।
घर दफ्तर ही नहीं, सड़क पर भी ड्राइविंग सीट पर महिलाएं। तो पहले एक वर्ष में बनते थे 200 और इस साल बने 4732 ड्राइविंग लाइसेंस। पुलिस ने आम और लीची के हरे पेड़ों को कटान रुकवाया। तो हरिद्वार से खबर है, स्वामी शिवानंद की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस। गार्ड को नौकरी से निकाल हड़पी जमानत राशि। तो शिकायत करने पर गार्ड के पिता पर हमला, पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया मुकदमा। वहीं खबर है, हरिद्वार से युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो कनखल थाना क्षेत्र में युवती को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शताब्दी एक्सप्रेस में मिलने लगा खाना। तो कोरोना संक्रमण का असर कम होने के बाद यात्रियों को रेलवे ने सुविधाएं देनी शुरू कर दी है। शताब्दी एक्सप्रेस में अब यात्रियों को नाश्ता व खाना मिलना शुरू हो गया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो सीएम का विरोध करने से पहले किया नजरबंद। तो पुलिस ने गोला खनन संघर्ष समिति के सदस्यों को उनके कार्यालय में रोका। वही खबर है, हल्द्वानी से ही शहर में 5 घंटे लगा जाम, लोग हुए परेशान। कुमाऊं में बागेश्वर से शुरू होगी विजय संकल्प यात्रा, अनुराग ठाकुर आएंगे। वही खबर है, ये हल्द्वानी से ही सिपाही की संदिग्ध हालत में मौत। तो पुलिस लाइन रुद्रपुर में तैनात सिपाही हल्द्वानी स्थित अपने आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। परिजनों की सूचना पर आरटीओ पुलिस चौकी इंचार्ज ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही खबर है, नैनीताल से नैनीताल में यूपी के 2 पर्यटक ने दम तोड़ा। तो नैनीताल में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में 2 पर्यटकों की मौत हो गई। सुबह एक होटल में एक नवविवाहित युवक की हृदय गति रुकने से मौत हो गई, जबकि दिन में एक युवक की सरे बाजार मौत हो गई। वही खबर है, यह टांडा के जंगल में 4 वर्ष पूर्व लापता हुए व्यक्ति का कंकाल मिला। तो रामपुर रोड स्थित टांडा जंगल में एक कंकाल मिला है। पुलिस ने कंकाल के बगल में पड़े आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त बागेश्वर निवासी हरीश चंद्र जोशी के रूप में की है। कंकाल कई वर्ष पुराना बताया जा रहा है। बाघ के हमले में महिला घायल, अस्पताल में भर्ती। तो हल्द्वानी से खबर आई है, गोल्डन कार्ड के नाम पर कटौती बंद हो। तो राजकीय पेंशन समिति के सदस्यों ने उठाई मांग। योग में एमबीपीजी महिला कॉलेज विजेता। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय योग प्रतियोगिता पुरुष वर्ग में डीएसबी नैनीताल और महिला वर्ग में रामनगर कॉलेज उप विजेता निकले। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो चामी में फूका संचार कंपनियों का पुतला। तो चामी संघर्ष समिति ने संचार सेवा की बदहाली के मामले में संचार कंपनियों का पुतला फूका। 7 दिन से छका रहा बाघ, दहशत के साये में ग्रामीण। तो 9 सीसीटीवी, 5 इंप्रेशन पैड और 1 पिंजरे के बाद भी बाघ की लोकेशन ट्रेस नहीं हुई। वहीं खबर है, धारचूला से नशेड़ी युवकों ने महिला दुकानदार को घायल कर गले में रखे रुपए लूट लिए। विवाहिता की मौत के मामले में पति गिरफ्तार। तो पोखरी खाल में पेड़ से लटका मिला था महिला का शव। श्रम कानूनों को कमजोर करने के विरोध में दवा प्रतिनिधियों का प्रदर्शन किया गया। अल्मोड़ा में 3690 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। तो जिले के 17 सेंटरों में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से लोअर पीसीएस की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। लिंगोड़े का अचार बन रहा आय का जरिया। तो अल्मोड़ा की हार्क संस्था बना रही है लिंगोड़े और तिमल का अचार। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो जो बोले सोनियाल विजय यात्रा के स्वागत में उमड़े किसान। सियासी समर शुरू, केजरीवाल कल काशीपुर में तो राहुल 16 को दून में होंगे। काम दिलाने के नाम पर महिला को बेचा, सामूहिक दुष्कर्म। तो आरोपी पड़ोसी, उसकी मां, बहन, पिता समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं काशीपुर से खबर है, अस्पताल में दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत नामंजूर की गई। वहीं सितारगंज से खबर है, नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म का आरोप। तो पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। काशीपुर में ट्रेन से कटकर संग्रह अमीन के बेटे की मौत हो गई।
रक्षा मंत्री 15 को आएंगे देहरादून, तैयारियां तेज। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 दिसंबर को गुनियाल गांव स्थित सैन्य धाम आएंगे। मसूरी में बादल छाए, ठंड बढ़ गई है। मोहल्ले में सेंटर तलाशने को भटकते रहे अभ्यर्थी। तो देहरादून जिले में रविवार को 90 परीक्षा केंद्रों पर सम्मिलित राज्य अपर सैनिक सेवा परीक्षा प्रारंभ हुई। कई सेंटर शहर से गली मोहल्ले के स्कूलों में बनाए गए, जिस कारण अभ्यर्थी परेशान रहे। परीक्षा शुरू होने के आखिरी समय तक अभ्यर्थी सेंटर तलाशने के लिए दौड़ते भागते नजर आए। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने बताया कि अक्सर परीक्षाओं के दौरान यह अव्यवस्था रहती है। उधर लोअर पीसीएस प्री एग्जाम में रविवार को अभ्यर्थियों को गणित विषय पर आधारित प्रश्नों को हल करने में माथापच्ची करनी पड़ी। अभ्यर्थी अनुराग डिमरी ने बताया कि सबसे ज्यादा समय गणित के सवालों को हल करने में लगा। मसूरी में उमड़े पर्यटक, लगा जाम। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में रविवार को बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। मसूरी दून वाया झड़ी पानी के लिए शीघ्र चलेंगी 3 बसें। कुमाऊं में विजय संकल्प यात्रा 19 को बागेश्वर से होगी। कांग्रेस का 18 से महंगाई पर बड़ा अभियान। तो भाजपा की विजय संकल्प यात्राओं का जवाब माना जा रहा है कांग्रेस का अभियान। घूमने आए मुरादाबाद के शिक्षक की नैनीताल में मौत हो गई। अल्मोड़ा में जाम से रसोई गैस वितरण भी ठप। तो नगर में परीक्षा के चलते सुबह लग गया जाम। शिखर तिराहे से लक्ष्मेश्वर तक रेंगते रहे वाहन, गैस वाहन भी इसमें फंसा। वही खबर है अल्मोड़ा से, बाड़ी बगीचा के युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। अल्मोड़ा में 3 घंटे बत्ती गुल रही। पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2 जनवरी को होगी। तो एसएसजे विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाली पीएचडी प्रवेश परीक्षा की संशोधित तिथि संशोधित कर दी गई है। परीक्षा 19 दिसंबर को तय की गई थी, जो कि अब 2 जनवरी को होगी। शक्ति फार्म में मां बेटी को 60,000 में बेचा। तो शक्ति फार्म क्षेत्र में नौकरी दिलाने का झांसा देकर के एक महिला और उसकी 2 साल की मासूम बेटी को 60,000 रुपये में बेचने का मामला सामने आया। पुलिस ने शनिवार देर रात दबिश देकर मां बेटी को यूपी के बदायूं से बरामद किया।